थे तो राम जी राम प्यारा, बोलो राम राम राम। खाओ तो बोलो राम, पियो तो बोलो राम। खाओ तो बोलो राम, पियो तो बोलो राम। थे तो राम जी राम प्यारा, बोलो राम राम राम। थे तो राम जी राम प्यारा, बोलो राम राम राम। कि आप सब राम जी के प्यारे हो। आपको क्या लगता है कि आप अपनी इच्छा से यहाँ आए हो? नहीं, आपको भगवान ने बुलाया है तब आप यहाँ आए हो सकता है कई लोग अभी भी घर सोच रहे हो कि हमको भी जाना था, लेकिन कथा खत्म हो जाएगी, वो आ नहीं पाएंगे। कथा विश्राम हो जाएगी पर वो आ नहीं पाएंगे। क्यों? बोले उनको राम जी ने बुलाया ही नहीं। तो आप सब राम जी के प्यारे हो, इसीलिए तो भगवान ने बुलाया है। तो आप केवल नाम लेना सीखिए। माताओं से मेरा निवेदन है, आपको समय नहीं मिलता, आप दिन भर काम करती हैं, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप खूब पूजा पाठ करें। कोई बात नहीं, मत करो। थोड़ी बहुत करती हो ना, वो बहुत है। लेकिन आप भोजन बनाते बनाते तो भगवान का नाम ले सकती हैं। हाँ, इतना तो कर सकती हैं ना। आप वही करना शुरू कर दो। इस कलयुग में जब आप भोजन बनाते बनाते कोई भजन गाते हैं भगवान का नाम लेते हैं, मान लो आपका भोजन बनाते बनाते 108 बार भी भगवान का नाम ले लिया तो एक माला पूरी हो गई। और राम राम बोलने में लगता ही क्या है, 108 माला पूरी हुई। अब यहाँ जब भी आप उस भोजन को खाओगे या कोई भी आपके परिवार में उस भोजन को खाएगा तो क्या होगा, उसकी भी आत्मा शुद्ध होगी, बनाने वाले की भी आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि भगवान का नाम लिया है और उस भोजन में भगवान का नाम आया है, इसलिए खाने वाले की भी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और फिर वो भोजन कोई साधारण भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन फिर प्रसाद बन जाएगा। अरे राम नाम में इतनी शक्ति है कि वाल्मीकि जी का नाम सुना है, जिन्होंने रामायण की रचना की। जिनकी रामायण साधारण व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वे वाल्मीकि जी एक समय में डाकू थे। क्या थे? डाकू। लोगों को मारते थे, सब कुछ चुरा लेते थे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान की कृपा से उनको नारद जी मिले। अब नारद जी मिले तो नारद जी को कहा, बोले इनको, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको मारो, सब कुछ छीन लो, सब कुछ छीन लो। नारद जी ने कहा, भैया है ही क्या जो तू छीनेगा, हमारे पास जो राम का नाम है बस वो छीन सके तो छीन ले। सब कुछ देखा, कुछ नहीं मिला। अच्छा, वो रस्सियां रखता था खून से सनी हुई, पता नहीं कितने लोगों को वो मारते थे, पकड़ते थे और उन रस्सियों में बांधते थे। यहाँ पे नारद जी ने कहा, बोले तू मुझे पकड़ लेना, मार देना, सब कुछ करना, पर एक बात बता, ये जो तू चोरी कर रहा है, ये जो तू डकैती कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? इससे किसका भला होगा? तो वो कहता है कि ये मैं अपने वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मतलब वो डाकू, वही वाल्मीकि जी, वो कहते हैं मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार पालने के लिए। कहते हैं अच्छा, तो एक बात बता कि जब तू ये सब करेगा तो तुझे इसका पाप लगेगा? नारद जी ने पूछा। तो कहते कि कौन नहीं करता, पाप लगेगा तो लगेगा। बोले मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो बोले एक काम कर, जाके अपने परिवार से पूछ के आ कि तुझे जो इसका पाप लगेगा, क्या तेरा परिवार उसमें हिस्सेदार बनेगा? क्योंकि तू अपने परिवार के लिए कर रहा है। अब वाल्मीकि जी अपने घर गए, लेकिन नारद जी को उस खून से सनी हुई रस्सी में बांधकर,
कि तुम कहीं हिलना मत। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बताओ। अब यहाँ क्या हुआ कि वाल्मीकि जी जब अपने घर गए, पहले अपने माता पिता से पूछा, बोली पिताजी माताजी, मैं जो इतनी चोरियां करता हूँ, डकैती करता हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत सुखी हैं, आपके पास हर चीज है, आप जो मांगते हैं वो आपको मिल जाता है, पर चूंकि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका पाप लगेगा, पर चूंकि मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे ना। माता पिता ने कहा बेटा तू पागल है, हम क्यों हिस्सेदार बने? पुत्र का काम होता है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की इच्छाएं को पूरा करना, तो हम क्यों हिस्सेदार बने? तेरा तो कर्म है, अब तू अच्छे से कर या बुरे से कर, हमको इससे क्या। उसका ज्ञान मतलब उस डाकू का ज्ञान, वाल्मीकि जी को जो अभिमान था वो धीरे धीरे जाने लगा परिवार से। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के पास गई, पत्नी से पूछा कि तुम जो इतने गहने पहनती हो, तुम जो इतनी साड़ियां पहनती हो, ये सब मेरे पैसों का है, लेकिन मैं तो पैसा लोगों को मार के लेता हूँ, चुरा कर लेता हूँ, तो इस पाप की भागीदार तुम मेरे साथ बनोगी? तुम तो मेरी पत्नी हो। पत्नी ने कहा मैं क्यों बनूं, मुझे तो विवाह करके दूसरे घर से लाए हो, आपकी तो जिम्मेदारी है कि मेरी हर इच्छा को पूरा करो, मैं क्यों पाप की भागीदार बनूं। पत्नी ने भी मना कर दिया। अब जो परिवार पे मोह था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। थोड़ी देर बाद अपने बच्चों के पास गई, बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ, जैसे मेरे माता पिता ने कहा है कि उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वैसे ही मेरे पाप में हिस्सेदार बनना तुम्हारा भी तो कर्तव्य होगा, तो तुम मेरे पाप में हिस्सेदार बनोगे। बच्चों ने कहा पिताजी अभी हमारी उम्र है ही कितनी, अभी से हम क्यों हिस्सेदार बने, अभी तो आपका कर्तव्य है कि आप हमारी इच्छाओं को पूरा करें। बस वाल्मीकि जी का परिवार से मोह दूर हो गया। उसी समय नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि मेरे पाप में मेरे परिवार से कोई भी हिस्सेदार बनने वाला नहीं है, और आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कीजिए। और हम कहते हैं कि आज तक ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको भगवान मिले हैं, उनके गुरु नारद जी ही बने हैं। नारद जी ने कहा एक काम करो, बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्यादा कुछ मुझे याद नहीं रहेगा, कुछ छोटा सा ही बताना। तो बोले 2 अक्षर का नाम है राम, बस राम राम जपना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वो राम राम तो भूल गए, वो जपने लगे मरा 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 मरा। आप सब भी जप के देखिए, क्योंकि वो तो दिन भर मारो काटो करने वाले थे, तो राम तो याद नहीं रहा, मरा याद रह गया। तो कहते ना उल्टा नाम जप के जो महाज्ञानी हो गए वो है वाल्मीकि जी। क्या जपा इन्होंने? मरा 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 राम राम मरा 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 बोल के देखिए मरा 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 बोलते हैं मरा 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 मरा, तो मरा मरा बोलते हैं लेकिन निकलता है राम 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 राम, निकलता है कि नहीं? आप लोगों ने बोल के देखा कि नहीं? उल्टा नाम जप के भी वाल्मीकि जी पर ऐसी कृपा करी रामचंद्र भगवान ने कि वाल्मीकि जी अंतर्ज्ञानी हो गए।
ये महिमा है राम नाम की। और कहते हैं कि रामचरित